निम्नलिखित करणियों को आरोही क्रम में लिखिए। नंबर 1 रूट 81, क्यूब रूट 64, नाइन्थ रूट 512, वर्गमूल 81, घनमूल 64, नौवां मूल 512। आरोही क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम में लिखना है। इनको पहले सरलतम रूप में सरल करेंगे। 81 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 3 से घटा दिया 3 27 बार, फिर 3 से घटा दिया 9 बार, फिर 3 से घटा दिया 3 बार, फिर 3 से घटा दिया 1 बार। इसका भी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किया 64 का। 64 2 से घटा दिए 2 32, 2 से घटा दिए 16, 2 घटा दिए 8, फिर 2 से घटा दिए, फिर 2 से घटा दिए, फिर 2 से घटा दिए। 512 का अभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किया। 2 से घटा दिया 2 दूनी 4, 1 2 पंचे 10, 1 2 छक्के 12, फिर 2 से घटा दिए, फिर 2 से घटा दिए, रूट 81 हो जाएगा। 81 पावर 1/2। 81 को लिख सकते हैं 3 का 4 बार गुणा 3 पावर 4 पावर 1/2, 3 पावर 4 इंटू 1/2, 3 पावर 2 हो जाएगा। 2 4 3 का 2 बार गुणा 9। अब 64 का तीसरा मूल इसको लिख सकते हैं 64 का घातांक 1/3। 64 को लिख दिया 2 का 6 बार गुणा, तो 2 घातांक 6, पूरे घातांक 1/3, दोनों घातांक गुणा हो जाएगा। 2 घातांक 6 गुणा 1/3, 3 और 6 कटा दिया 2, 2 घातांक 2 मतलब 4। अब तीसरा संख्या 512 का 9वां मूल। 512 का घातांक 1/9। 512 को लिखेंगे 2 घातांक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 घातांक 9, दोनों घातांक गुणा हो जाएगा। 2 घातांक 9 गुणा 1/9 बराबर 2 घातांक 1 बराबर 2। अब आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही मतलब बढ़ते क्रम, लिखने पर 9 4 2 में से सबसे छोटा है 2, फिर उससे बड़ा 4 है, फिर उससे बड़ा 9 है। अब 2 है 512 का 9वां मूल। 4 64 का तीसरा मूल। 9 है 81 का वर्गमूल। ये उत्तर है आरोही क्रम में। अब नंबर 2, छः 625 का चौथा मूल, 100 का वर्गमूल, 343 का घनमूल, 625 का घातांक 1/4, और इसको लिख सकते हैं 100 का घातांक 1/2, 343 का घातांक 1/3। ऐसे ही अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के बाद पता चलता है कि ये 5 का 4 बार गुणा है, 5 का घातांक 4, और ये 10 का वर्ग है। इसको लिख सकते हैं 7 का 3 बार गुणा, 7 घातांक 3, घातांक को गुणा हो जाएगा। 5 घातांक 4 गुणा 1/4, 2 गुणा 1/2, 7 घातांक 3 गुणा 1/3, तो कट जाएगा 4 4 5
10, 2 2 कट जाएगा, 3 3 कट जाएगा, 7। आरोही क्रम में लिखने पर आरोही क्रम में हो जाएगा सबसे छोटा 5, फिर 7, फिर 10। 5 है ये 625 का घातांक चौथा मूल। 7 है आखिरी वाला 343 का तीसरा मूल। और 10 है 100 का वर्गमूल। ये उत्तर है। नंबर 3, 216 का तीसरा मूल, 243 का पांचवा मूल, 64 का वर्गमूल। इसको लिखेंगे 216 का घातांक 1/3, 243 का घातांक 1/5, 64 का घातांक 1/2। 216 का अभाज्य गुणन ज्ञात करेंगे तो ये 6 का 3 पर गुणा हो गया 6 पावर 3। और ये 3 का 5 पर गुणा, 3 घातांक 5, 64 है। 8 का वर्ग लिख सकते हैं, दोनों घातांक गुणा हो जाएगा। 6 घातांक 3 1/3 का गुणा, 5 और 1/5 का गुणा, 8 का घातांक 2 और 1/2 का गुणा, 3 3 कट जाएगा 6, 5 5 कट जाएगा 3 और 2 2 कट जाएगा 8। आरोही क्रम में सबसे छोटा 3 है, फिर 6 है, फिर 8 है। 3 है बीच वाला पांचवा मूल, 243 का पांचवा मूल। 6 पहला वाला, 216 का तीसरा मूल, 8 तीसरा वाला, 64 का मूल। ये उत्तर है आरोही क्रम में। नंबर 4, चौथा मूल 256 का, 128 का सातवां मूल, 1000 का तीसरा मूल। इसको लिख सकते हैं 256 का चौथा मूल को घातांक 1/4, 128 का घातांक 1/7, 1000 का घातांक 1/3। 256 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किया तो ये 2 का 8 पर गुणा हो जाएगा, 2 घातांक 8। चाहे तो इसको 4 घातांक 4 भी लिख सकते हैं, 2 का घातांक 7, ये 10 का घातांक 3, 1000 को लिख सकते हैं। 2 घातांक 8 गुणा 1/4, दोनों घातांक गुणा हो जाएगा। 7 और 1/7 का गुणा, 3 और 1/3 का गुणा, 2 घातांक 2 आएगा 4 से घटाने पर, 2 घातांक 1, 10 घातांक 1, ये 4 और ये 2 और ये 10। आरोही क्रम में लिखने पर सबसे छोटा 2 है, इस चिन्ह बनाकर मिल सकते हैं, लेस देन। उसके बाद 4 है, उसके बाद 10 है, 2 यानी बीच वाला, 128 का सातवां मूल, उसके बाद 4 पहला वाला, 256 का चौथा मूल, उसके बाद 10 तीसरा वाला, 1000 का तीसरा मूल। उत्तर निम्नलिखित में से कौन सी करनी है और कौन सी नहीं? नंबर 1, √8। इसको थोड़ा सा सरल करेंगे तो ये √2 × 2 × 2 जोड़ा बनाया, 2 × 2 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और ये 2। ये धनात्मक वास्तविक संख्या है, परिमेय संख्या है, अतः यह करणीय संख्या है। यह अपरिमेय संख्या है। अतः √8 करणीय है। नंबर 2,
64। 64 का घातांक 1/3 ले सकते हैं, और ये 64 को लिख सकते हैं 4/3। 4/3 गुणा 1/3 बराबर 4, जो परिमेय संख्या है। अतः 64 का तीसरा मूल कर्णीय नहीं है। जिसको सरलतम रूप तक सरल करने पर परिमेय संख्या आ जाता है वह कर्णीय नहीं है, और परिमेय संख्या नहीं आता है अपरिमेय संख्या तब कर्णीय है। नंबर 3 √90। इसको यह सरलतम रूप में है, इसके आगे सरल नहीं कर सकते, यह अपरिमेय संख्या है। अतः √90 कर्णीय है। नंबर 4 √5 + √2। यह सरलतम रूप में है, इसके आगे सरल नहीं कर सकते, अपरिमेय संख्या है, अतः यह कर्णीय है। 5 + √2 अपरिमेय संख्या है। रूट के अंदर जो संख्या है अपरिमेय संख्या है, अतः पूरा संख्या कर्णीय नहीं है। नंबर 5 5th रूट ऑफ 2 + √4। 5th रूट ऑफ 2 + सरलतम रूप नहीं है, आगे सरल कर सकते हैं। √4 को लिख सकते हैं 2 + 2 4। यह अपरिमेय संख्या है। 4 का 5वां मूल नहीं निकलता, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। अतः दिया गया संख्या 2 + √4 का 5वां मूल कर्णीय है।